Today I'm going to share a regret of a young man, and his regret was small improvements have no value. मैंने कहा ये क्या है, improvements का तो value होता है. He says this is my regret, hear me out. कहता मैं बचपन से ही ना बहुत ही फट्टू किस्म का था. सब लोग मुझे फट्टू बोलते थे क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. स्कूल में ना हर चीज़ में क्या बोलते हैं मुझे पॉइंट आउट किया जाता था. मेरी टीचर बोलती थी गो राइट अगेन. मैं फिर से लिख के आता था राइट अगेन, फिर से लिख के आता था. कोई भी राइट अप जो था ना मैं कम से कम 5 बार से कम ना. बुक्स कभी ऐसे ना कोई मांगता तो यूँ करके फेंकता था. तो एक टीचर ने बोला नहीं, हाथ में जाके देनी है. तो ये सीखा कि बुक जो है फेंकनी नहीं चाहिए, किसी के हाथ में जाके देनी चाहिए. हमेशा जब भी चेकअप लाइक असेंबली होती थी, इसके बाद हमारी ड्रेस चेकिंग होती थी, मैं हमेशा डिफ़ॉल्टर्स लाइन में खड़ा. कभी सॉक्स पे रबर बैंड लगा रखा है, कभी शूज़ पॉलिश नहीं है, कभी शर्ट जो है आयरन नहीं है. हर चीज़ में लाइक पॉइंट आउट करते करते मुझे इतना तो पता चल गया. जब तक मैं कॉलेज में आया तो मुझे इतना था कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए शूज़ पॉलिश होने चाहिए, शर्ट आयरन होनी चाहिए, बुक जो है हाथ में देनी चाहिए. कुछ कुछ चीज़ें मैं सीख चुका था. इसके बाद जब मैं कॉलेज में आया ना तो मैंने देखा कि मुझे ना लोग रिजेक्ट कर देते थे ग्रुप्स में. मैं हैरान, मैंने कहा यार ये मुझे ऐसे क्यों रिजेक्ट करते हैं. वो मुझे इसलिए रिजेक्ट कर देते थे कि भाई कोई क्लास तो है नहीं, स्टाइलिश है नहीं, पैसे है नहीं, तो फिर दोस्ती क्यों करें. लेकिन कुछ दोस्त थे ना, अलग अलग दोस्तों ने अलग अलग चीज़ें सिखाई. किसी दोस्त ने सिखाया भाई किस तरह से लड़कों से बात की जाती है, किसी ने सिखाया किस तरह से लड़कियों से बात की जाती है, किसी ने सिखाया कि भाई टीचर्स और एल्डर से कैसे बात की जाती है, किसी ने सिखाया हाउ टू बी स्टाइलिश, किसी ने सिखाया भाई बोलते कैसे हैं, किसी ने सिखाया स्टेज में खड़े कैसे होते हैं, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं. एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिखाया हाउ टू स्टैंड टॉल विदाउट मनी. बड़े अच्छे दोस्त थे. ये सीखते सीखते कॉलेज के बाद दोस्त बिखर गए, अलग अलग सिटीज़ में चले गए. अब मैं पहुंचा वर्क प्लेस में. वर्क प्लेस में ना ये तो बहुत ही अजीब लैंड था. बहुत मुझे अनकंफर्टेबल लगता था यहाँ पर, क्योंकि मैं ना बहुत डिफरेंट था इनके साथ. वर्क प्लेस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस. यहाँ पर जो है ना कलीग्स आपको सिखाते हैं, कई कई बार आपको अपना काम कराते हैं, बार बार आपसे ही करवाते हैं. इतना रिपीट करते 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 कुछ तो सीख ही जाते हो. मेक अ प्रेजेंटेशन, किसी ने सिखाया ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, किसी ने सिखाया हाउ टू इम्प्रेस द बॉस. और इतना कुछ सीखने के बाद इसके बाद मेरी शादी हो गई. जब शादी हुई तो मेरी जो वाइफ है उसने बोला कि ओ माय गॉड भाई तुम तो बिल्कुल भी अच्छे हस्बैंड नहीं हो. उसने भी सिखाया बहुत चीज़ें, हर चीज़ में मुझे इम्प्रूव ही, सब के सब ज़िंदगी में मुझे इम्प्रूव ही कर रहे थे. तो मैंने कहा भाई तुम भी क्या, तुम भी मुझे इम्प्रूव कर दो. So she taught me how to cut vegetables, how to do things online, how to do घर के काम. उसने सिखाया कि भाई बच्चों को कैसे केयर करना है व्हेन शी इज़ आउट टू वर्क ना, एंड ही इज़ मैंने छुट्टी ली है तो बच्चों को कैसे देखना है, और थोड़ा थोड़ा घर में वो नहीं है तो खाना कैसे बनाना है आना चाहिए. मेरे चिल्ड्रन जो हैं वो थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने भी मुझे सिखाना शुरू कर दिया. दे टॉट मी हाउ टू शॉप ऑनलाइन. डैड फ़ोटो खींचनी नहीं आती, क्या ऐसे देखते रहते हो, ऐसे 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 सेल्फी लेते हैं, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा फ़ोटो आएगी. ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग सिखाई. उन्होंने कहा डैड यू सेव टाइम. एक टाइम के बाद ना बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए थे. बच्चे भी मुझे सिखाते थे कि मम्मी से कैसे आप काम कम समय में ख़त्म करो, सिखाते थे डू दिस डू दैट. इतने जो छोटे छोटे जो मेरे में इम्प्रूवमेंट आए ना, मैं हर बार वही करता था, रिपीटेडली करता था. एंड बिलीव मी आई बिकेम अ ड्रीम मैन फॉर एवरीवन. जब मेरे दोस्त मेरे ना पुराने वाले जो कॉलेज के थे, स्कूल के थे, उन्होंने कहा ओ माय गॉड यू हैव बिकम सो हैंडसम एंड स्मार्ट. खुशी हुई सुनकर, क्योंकि फट्टू फट्टू बोलते थे ना मुझे, अब मैं स्मार्ट बन गया हूँ. मैंने देखा
कितने अच्छे कमेंट्स आए, किसी ने, हर लोग ने मुझे तारीफ़ करी। मेरे कलीग्स जो हैं वो मुझे, सब लोग अपनी टीम में लेना चाहते हैं क्योंकि आई कैन मैनेज पीपल वेरी वेल। मेरी वाइफ जो है ना वो हमेशा आज भी बोलती है दैट यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड यार। उसको तो खुश करना मेरे बस के तो बाहर है भाई, मैं कितनी बार अपने इम्प्रूव कर लूँ मैं तब भी उसे खुश नहीं कर पाऊँगा। बच्चे जो है वो सोचते हैं आई एम अ स्मार्ट ATM मशीन फॉर देम। पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं तो हैंड पैक हस्बैंड हूँ, मगर मैं पेरेंट्स को भी ज़्यादा खुश नहीं कर सकता। मगर यू नो व्हाट आई थिंक इज़ दैट यू नो आई हैव इवॉल्व, फॉर मी इट्स अ जर्नी। जो स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं ना मेरे पे, एक फट्टू से टू अ स्मार्ट मेट्रोसेक्सुअल मैन बनना आसान नहीं था। वेल यंगस्टर्स, दिस इज़ द लेसन दैट आई लाइक टू गिव टू यू ऑल। ये जो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स होते हैं ना ये बहुत वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हैं वो एकदम से आप इम्प्रूव तो अपने आप को कर नहीं पाते, तो आप रिपीटेडली करते रहते हैं। जो आप रिपीटेडली करते हैं वो आप उसमें आप उतना ही फिनेस आने लगता है आपके काम में। एंड ये जब आप बार बार करते हैं ना तो ये आप रियलाइज़ नहीं करते हैं, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, दे कंपाउंड एंड मेक यू स्मार्टर। एंड आपका जो प्रोग्रेस है ना बहुत लोगों को दिखता है, जिन्होंने आपको पहले देखा है और अब देख रहे हैं ना वो तो कहते हैं ओ माय गॉड। अगर आपको ऐसा वाला रिएक्शन चाहिए ना तो ऑलवेज बिलीव इन दिस दैट स्मॉल एफर्ट्स व्हेन डन रिपीटेडली दे बिकम एनॉर्मस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।